चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो कि 2021 का होगा, कक्षा 9वीं का होगा, यानी कि क्लास 9th का होगा आपका, जिसमें कि पूर्णांक यानी कि 50 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे का दिया जाता है। आपको बखूबी मालूम होगा कि टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। नोट में दिया जा रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस का जवाब देना लाजमी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, यानी कि सही विकल्प आपको छांटकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि एक की घात m इंटू एक की घात n का मान कितना होता है। फ्रेंड्स, जो एक की घात m और गुणा एक की घात n होता है, उसका मान क्या होता है? क्या एक होता है? नहीं। क्या एक की घात 2m होता है? नहीं। क्या a होता है? नहीं। वह होता है a, और एक यानी कि एक की घात m प्लस n। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यह मान जुड़ जाता है, इसलिए आपका विकल्प दा वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है आप सामने है, यह भी वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है कि -8 दी पावर -2 यानी कि -2/3 का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा आपको यह बताना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि -8 यानी कि जब जब इसकी घात है -2/3, तो इसका यानी कि मान क्या आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जब -8 है, -8 गुणा यानी कि इसका जब आप मान निकालते हैं तो आपका क्या आना चाहिए कि आपका -4 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर -8 आएगा, या फिर 8 आएगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। फ्रेंड्स, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? क्या वह पाई आर स्क्वायर होता है, या फिर 2 पाई आर होता है, या फिर पाई आर होता है, या फिर 3 पाई आर स्क्वायर होता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है। आपका जो वृत्त की परिधि होती है वही आपकी 2 पाई आर होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि होती है वही आपकी 2 पाई आर होती है, और पाई आर जो पाई आर होता है वही अर्ध क्षेत्रफल यानी कि अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वही पाई आर होता है। और यानी कि 3 पाई आर यानी कि 3 पाई आर क्या होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है? क्या 1/2 होती है, या फिर 1/√2 होती है, या फिर 3/2 होती है, या फिर 1 होती है? तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका 3/2 यानी कि √3/2 होता है, और 1/2 साइन 30 यानी कि 30 डिग्री की होती है, 1/√2 आपके साइन 45 डिग्री की होती है, और यानी कि जो 1 होती है वह साइन 90 डिग्री की होती है। तो फिलहाल के आपको यहाँ पर बता रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का आपका मान होगा √3/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। फ्रेंड, जो त्रिभुज होता है, मान लो यह एक त्रिभुज है, इसके जो अंतः 3 यानी कि जो अंदर 3 कोण दिए जा रहे हैं उसके कोणों का योग कितना होता है? क्या 360 डिग्री होता है? नहीं। क्या 180 डिग्री होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या 60 डिग्री होता है? नहीं। 90 डिग्री भी नहीं होता है। तो आपका यानी तीनों कोणों का योग होता है वह आपका 180 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x = 9 में x का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 3 3 जा यानी कि 9 आएगा, यानी कि x = आपका 3 यानी कि निकल कर आ जाएगा, यानी कि समीकरण 3x = 9 में x का मान आपका 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में देते हैं कि साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष यानी कि समान रहता है। क्या समान रहता है? क्या ब्याज समान रहता है, या फिर मिश्रधन समान रहता है? आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं कि 2x² + x + 1 में x² का गुणांक है। यहाँ पर बात हो रही है कि x² का गुणांक क्या है, तो x² का आपका गुणांक क्या होगा। तो x² यानी कि पहले तो देख लेते हैं कि समीकरण में x² कहाँ पर आ रहा है। तो x² आपका आ रहा है 2x² का, यानी कि तो आपका गुणांक क्या होगा, वह होगा 2 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 है, यानी कि x² का गुणांक आपका 2 होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। यदि मूलधन यानी कि मूलधन P है, दर R है तथा समय T है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा आपको यह बताना होगा। यानी कि यदि मूलधन यहाँ पर यानी कि बात हो रही है, यानी कि जो होता है प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन होता है वह P है, और दर यानी कि R होती है, यानी कि रेजिस्टेंस आपकी R है, यानी कि रेडियस आपकी R होगी, तथा समय यानी कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि समय यानी कि T है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, वह मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी में 100 होता है, यानी कि मूलधन यानी कि PRT बटे 100 आपका यह मूलधन यानी कि साधारण ब्याज आपका निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण यानी कितना होता है। तो आपको यह बताना होगा कि समबाहु जो त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है, यानी कि 60 अंश का होता है। आपका यह जवाब होगा, यानी कि 60 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड वाले दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से यानी कि 3 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक देगा, यानी कि आपने अगर क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 2 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। मान ज्ञात करना है आपको, यानी कि मान ज्ञात करना है। तो 3 इंटू 9 की पावर 1/2 है। तो फ्रेंड्स जब 9 की पावर 1/2 है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब पावर 1/2 आती है तो उस संख्या को हम यानी कि करली में चढ़ा देते हैं, करली में चढ़ा देते हैं तो आपका 9 का 3 आ जाता है, यानी कि 3 3 9 आएगा निकल कर आपका, तो 9 आ जाएगा। 9 की जब हम गुणा करते हैं तो 9 की यानी कि 1/9 गुणा यानी कि 3 2 बनती यानी कि 2/3 आप इस तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी दे लेते हैं कि बहुपद 5x³ - 2x² + 3x - 2 में p के यानी कि आपके x² पर आप यानी कि आपको पहले तो एक्स के स्थान पर आपको 0 रखना है, फिर उसके बाद एक्स के स्थान पर आपको 1 रखना होगा, तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। पहले हम एक्स के स्थान पर 0 रख लेते हैं तो आपका आएगा यानी कि 5x³ यानी कि आपका 0 आ जाएगा, तो माइनस यानी कि आपका 0 इधर भी 0 चला जाएगा और यहाँ पर भी आपका 0 चला जाएगा, तो -2 यानी कि पहले वाले की जब आप 0 यानी कि x = 0 रखते हैं तो आपका पहला आंसर निकल कर आता है -2, यानी कि -2 निकल कर आता है। जब आप 1 रखते हैं तो आपका मान निकल कर क्या आता है, तो 1 का यानी कि रखने पर आपका 5x³ यानी कि आपका 5 इधर रह गया, -2 यानी कि इधर आ गया तो -2 आ गया, तो प्लस यानी कि +3 यानी कि 3 यानी कि 3 × 3 आपका इधर आ गया और -2, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 8 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जब आप x = 1 रखते हैं तो आपका 8 निकल कर आता है, और जब आप यानी कि जब x = 0 रखते हैं तो आपका -1 निकल कर आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 5 भी दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 30 यानी कि 3% यानी कि 30 वर्ष यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना होगा। तो आपको यहाँ पता होगा कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी में 100 होता है, तो आपको यह पता होगा कि 10,000 आप इसी तरह लिख दीजिए, तो 10,000 आपने लिख दिए हैं, और दर यानी कि दर कितनी है, तो 10 है, और गुणा यानी कि समय यानी कि 3 है, बटे 100 यानी कि 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 यानी कि 3 जो है 3 वर्ष है, तो 3 दहाई यानी कि 3 दहाई कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो 2 यानी कि 2 0 इधर हैं, तो 2 0 इधर यानी कि 3,000 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, साधारण ब्याज आपका 3,000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मुश्किल है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का यानी कि वृत्त की परिधि क्या होगी। आपको यह पता होगा कि वृत्त का व्यास क्या होता है, वह d होता है। d यानी कि जो परिधि यानी कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए आपकी त्रिज्या r आ जाएगी, आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि यानी कि 2πr होती है, तो 2π के स्थान पर 22/7 और r के स्थान पर आपका 7 आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 यानी कि 44 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर यानी कि वर्ग यानी कि जो 44 सेंटीमीटर आपकी परिधि निकल कर आ जाएगी। वो नंबर 7 भी दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। sin θ = 5/13 हो तो cos θ × tan θ का आपको मान निकालना होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, sin θ यानी कि जो वैल्यू दी जा रही है यानी कि लंब बटे कर्ण की दी जा रही है, तो लंब आपका 5 है और कर्ण आपका 13 होगा। तो जब आप यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो आपका आधार निकालना होगा पहले तो आपको, तो आधार आपका क्या आएगा, तो आधार आपका 12 निकल कर आएगा। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, क्योंकि मैं आपको अगर इसका सोल्यूशन देता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कि अभी आप ये जान लीजिए कि आधार यानी कि आपका 12 आएगा निकल कर। तो cos θ बराबर क्या होता है, तो cos θ आपका होता है, तो cos θ हम निकाल लेते हैं, यानी कि आधार बटे यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपका क्या होता है, ये आपका लंब बटे कर्ण होता है, यह आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है, तो 12 बटे यानी कि 12/13 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि गुणा tan θ क्या होता है, तो tan θ होता है लंब बटे आधार। जी हाँ फ्रेंड्स, लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका 5 है, आधार आपका 12 होगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/13 यानी कि 5/13 आपका मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि 5/13 आपका मान निकल कर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। नेक्स्ट में पहले तो निर्देश दिया रहा है कि प्रश्न नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोहन अपनी मासिक आय का यानी कि मासिक आय जो उसकी मासिक आय है उसका 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है। इसकी मासिक आय का आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसकी मासिक आय क्या है आपको यह ज्ञात करना होगा। यह भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं, x² - 3 यानी कि 3x² + 6 में क्या जोड़ें कि योगफल x² - x + यानी कि 4 प्राप्त हो। आपको यह भी बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 भी दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह बार बार आता है। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो a और b का आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको इसका मान निकालना है। तो 6 + √3/6 - √3 = a + b √3 आपको इसका मान निकालना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपके लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 अंक का आपको यानी कि आपका आंसर देने पर आपको 3 अंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आप सामने कि दिए गए चित्र में रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर
पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC यानी कि अनुपात है कोण COB = 7:8 है तो सभी कोणों का आपको मान याद करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है। आप सामने है कि विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मान याद कीजिए, यानी कि आपको मान याद करना है। cos 30 डिग्री प्लस साइन यानी कि साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप किस तरीके से मान निकाल सकते हैं। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वह होती है √3/2 होती है, आपको यह पता होगा। प्लस साइन यानी कि साइन 60 डिग्री कितनी होती है, वह भी आपके √3/2 होती है। और सबके बटे में 1 प्लस cos यानी कि cos 60 डिग्री के आप इस तरीके से वैल्यू निकाल लीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि निर्देश पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि उस त्रिज्यखंड की चाप लंबाई यानी कि चाप की लंबाई आपको यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो उस वृत्त के केंद्र से यानी केंद्र में 70 डिग्री का कोण बनाता है एवं उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई की बात हो रही है, यानी कि चाप की लंबाई क्या किस तरीके से निकालते हैं हम, तो उसका आपको यह बताना होगा। यानी त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा उस वृत्त के यानी कि केंद्र से 70 डिग्री का यानी कि आपको जो है कोण बनाता है, तो उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आप इसका हल निकाल सकते हैं। सवाल भी रहते हैं कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या व साधारण ब्याज का अंतर आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 15 में देख लेते हैं कि एक यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम अष्टभुज की रचना कीजिए अथवा एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है एवं विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो। आपको इसकी रचना करना है। क्वेश्चन 16 देते हैं कि किसी त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कि वह यानी कि बहिष्कोण प्रमेय लिखकर आपको सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत